हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेन ऑन द रूफ। इस कविता को कॉट किनी ने लिखा है। और जो कॉट किनी है, इनका जन्म 24 नवंबर 1826 ईस्वी को हुआ और कॉट किनी की मृत्यु 25 जनवरी 1904 को 77 वर्ष की एज में हो गई। अब हम देखते हैं अबाउट द पोएम। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील ऑन ए रेनी डेज। इस कविता में कवि बताता है या वर्णन करता है कि जो रेनी यानी बरसात के जो दिन होते हैं उसमें कवि कैसा फील करता है, उनको क्या महसूस होता है। द पोएट स्टेट दैट व्हेनेवर इट रेन ही स्टार्ट्स टू रिकॉल हिज पास्ट मेमोरीज। कवि बताता है कि जब कभी बरसात शुरू होती है तो कवि को पहले की जो उसके पास्ट की यादें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। While lying on his bed in the cottage, he listens to the pitter-patter sound of rain. कवि बताते हैं कि जब बरसात शुरू होती है तो वो लेटे हुए होते हैं अपना जो कॉटेज है, मतलब जो छोटा सा कमरा है उसमें, और लिसन मीन्स सुनते हैं जो बरसात की जो आवाज आती है टप टप की या पट पट की उसको। As he listens the sound of rain, he starts to remember his old days. जैसे ही वो रेन की जो आवाज है उससे सुनते हैं तो उनको अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। When he was a little boy, जब वो एक छोटे बच्चे थे। Further he remembers his mother, आगे वो बताते हैं कि उनको अपनी माँ की याद आती है। Who is not with him now, और जो उनकी माँ है वो अभी उनके साथ नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। But her memories will always be with him, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। In addition, he remembers how her mother take care of him during the rainy days. इसके साथ ही कवि बताता है कि उनकी जो माँ है वो किस प्रकार से उसकी देखभाल करती थी बरसात के दिनों में, so that he might not catch a cold, जिससे कि उसको बरसात के दिनों में सर्दी वगैरह न लग जाए। While listening to the sound of the rain, he remembers all the sweet memories of his past. जब कवि बरसात की आवाज सुनता है तो उसको अपने जो यादें हैं अच्छी, वो सारी यादें उनको आने लग जाती हैं। तो इस कविता में कवि ने बताया कि जब बरसात के सीजन में जब वो अपने कमरे में लेटा हुआ होता है तो उसको जब छत के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई हैं उन पे जब बरसात की बूंदें गिरती हैं तो जब टप टप की या पटपट की जो आवाज आती है उससे वो बहुत ही आनंदित फील करते हैं और उनको अपने बचपन की यादें आने लग जाती हैं। और उसी के साथ उनको अपनी माँ की याद आती है, उनको अपनी माँ की याद आती है। वो अपनी माँ को बहुत याद करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और वो सारी बातें बरसात उनको याद दिलाती हैं। When the humid shadow hover over the starry spare, कवि कहता है कि जब ह्यूमिड का मतलब होता है नम या आंध्र, और शेडो का मतलब होता है परछाई, लेकिन ह्यूमिड हावर जब साथ में आ रहा था इसका मतलब होता है नम बादल। हावर हावर का मतलब होता है मंडराना। नम बादल जब मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर, यानी कि पूरे जो तारामंडल है, जो तारे हैं उनके ऊपर जब मंडराता है। एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीव इन रेन्स टीयर, और जब मेलेंकली का मतलब होता है उदास या दुखी, डार्कनेस जो अंधेरा है, जो उदासी पूर्ण जो अंधेरा है, जेंटली यानी धीरे से, वीव्स इन टीयर रेनी टीयर्स रोने लगता है बरसात के रूप में, बरसात के रूप में उसके आंसू बहने लगते हैं। तो कवि कहता है कि ये जो डार्कनेस जब बादल आकाश पे छाते हैं तो एक उदासीपूर्ण अंधेरा छा जाता है, और वो अंधेरा बरसात की जो बूंदें हैं उनके रूप में ऐसा लगता है जैसे कि वो रो रहा है। What a bliss to press the pillow of cottage chamber bed, कवि कहते हैं कि what a bliss यानी कितना मजेदार है। bliss का मतलब होता है आनंद देने वाला या मजेदार है। to press यानी कि दबाना, the pillow, pillow का मतलब तकिया, of a cottage chamber bed, cottage chamber ये होता है छोटा शयन कक्ष जो है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब सोने का जो कमरा है उसकी बात करें, उसका जो बेड है उसके ऊपर। कवि कहते हैं यहाँ कि कितना आनंददायक है। यहाँ पिलो को प्रेस करने से मतलब है पिलो के ऊपर सर रख के सोना। तो कवि कह रहे हैं कि कितना मजेदार है तकिए के ऊपर सर रख के सोना। ऑफ
ए कॉटेज चेम्बर यानी कि शयन कक्ष में, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और ऐसे लेट के सुनना, क्या सुनना, पैटर, पैटर मतलब जो टप टप की या पटपट की जो आवाज है उसे सुनना, और वो आवाज किसकी है, सॉफ्ट रेन ओवरहेड, मतलब जो बरसात की जो बूंदें गिर रही हैं और वो कवि को सुनाई कहाँ से पड़ रही है, उनके छत के ऊपर जब जो बूंदें गिरती हैं तो वहाँ पे जो टाइल्स लगी हुई हैं उनके ऊपर से जो आवाज आ रही है, उसके लिए कवि कह रहे हैं कि कमरे अपने शयन कक्ष में सो के और बरसात की जो टप टप की जो आवाज है उसे सुनना बहुत ही आनंददायक लगता है कवि को। चलो अब देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है आंद्र या नम। शेडोज, शेडोज का मतलब होता है परछाइयां, लेकिन ह्यूमिड शेडो साथ आया है तो इसका सेंस यहाँ निकलेगा नम बादल या आंध्र बादल या क्लाउड। ह्यूमिड शेडो मतलब नम बादल। हावर, हावर का मतलब होता है मंडराना। स्टेरी यानी तारों भरी, और स्पेस यानी क्षेत्र, दोनों साथ आते हैं। स्टेरी स्पेस मतलब तारामंडल हो जाएगा। मेलेंकली, इसका मतलब होता है उदासी या सैडनेस। जेंटली, जेंटली का मतलब है धीरे से या नरमी से। व्हाट ए ब्लिस मतलब अत्यंत या अत्यधिक आनंद। प्रेस, प्रेस मीन्स होता है दबाना। पिलो, पिलो मीन्स तकिया। कॉटेज, कॉटेज होता है छोटा कमरा। चेम्बर बेड, चेम्बर बेड हो गया शयन कक्ष। पेटर मतलब टप टप की या टपटपाहट की आवाज या पटपट की आवाज। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब है सिर के ऊपर, और यहाँ ओवरहेड का मतलब होगा छत के ऊपर। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। टिंकल का अर्थ है टन की आवाज, सिंगल्स का अर्थ है छत के ऊपर प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की टाइलें। इको का मतलब है प्रतिध्वनि या गूंज, और हार्ट का अर्थ होगा हृदय। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जो बरसात की बूंदें गिरती हैं जिनसे टन की जो आवाज आती है, और ये बूंदें कहाँ गिर रही हैं, छत की टाइल्स पे गिर रही हैं। तो जब छत की टाइल्स पे बरसात की बूंदें गिरने से जो टन की आवाज आती है उससे उनके हृदय में, कवि के हृदय में एक इको ध्वनि या प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट। ड्रीमी मतलब स्वप्न जैसी, फैंसीज यानी कल्पनाएं। बीजी बीइंग का सेंस है यहाँ व्यस्त व्यक्ति जो कवि खुद है, और स्टार्ट मतलब शुरुआत हो जाती है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जब ये जो टन की आवाज सुनता है तो हजारों कल्पनाएं एक व्यस्त व्यक्ति के अंदर भी आना शुरू हो जाती हैं। एंड ए थाउजेंड रिफ्लेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यादें, एंड वीव का मतलब होता है बुनना, और थ्रेड का सेंस होता है धागे, और वूफ, वूफ का मतलब होता है बाना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हजारों यादें उनको आने लगती हैं, और वो क्या करती हैं, बुन लेती हैं अपने धागे ताना बाना में। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि उनको जो कल्पनाएं आने लगती हैं, बहुत ज्यादा कल्पनाएं आने लग जाती हैं, और जो उनकी यादें हैं, जो पास्ट की यादें हैं वो आने लग जाती हैं, वो अपना ताना बाना बुन लेती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और ये सब कब होता है, जैसे ही वह सुनता है पैटर मतलब पटपट की टप टप की आवाज, अपॉन द रूफ अपनी छत के ऊपर जो पटपट या टप टप की आवाज सुनता है अपने शयन कक्ष से सोते हुए, तो ये सारी यादें उनको आने लग जाती हैं, फैंसी कल्पनाएं उनको आने लग जाती हैं। तो चलो देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। टिंकल, टिंकल का अर्थ है टन की आवाज। सिंगल्स, सिंगल्स छत के ऊपर प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की टाइलें। इको, इको का अर्थ होता है प्रतिध्वनि। फैंसीज, फैंसीज मीन्स होता है कल्पनाएं। बीइंग, बीइंग होता है व्यक्ति। रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का अर्थ होता है यादें। वीव, वीव का मतलब होता है बुनना, और ए थ्रेड मतलब होता है हवाई धागे, और वूप, वूप का मतलब होता है ताना बाना। तो अब चलते हैं आगे। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर। और अब क्या होता है, कवि कहते हैं कि अब जब बरसात होती है, जो टप टप की या पटपट की वो आवाज सुनता है, तो उनको क्या याद आता है, उनको अपनी मेमोरी में अपनी माँ की याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, मतलब जैसी कि वो बहुत वर्षों पहले थी, क्योंकि उनकी माँ जो है वो अब उनके साथ नहीं है, माँ जो है उनका देहांत हो गया है। तो कवि को उनकी अपनी माँ की याद आने। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। रिगार्ड का मतलब होता है देखना या निहारना। डार्लिंग यानी होता है प्रिय, और ड्रीमर्स, ड्रीमर्स यहाँ स्वयं के लिए और अपने जो सिबलिंग्स हैं, अपने जो भाई बहन हैं उनके लिए प्रयोग में लिया है। एर, एर का मतलब होता है पहले। डॉन, डॉन का मतलब होता है उषा काल या सुबह। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो उनकी माँ है उनकी यादें आती हैं, और किस प्रकार से उनको लगता है
कि उनकी माँ जो है निहारती है, रिगार्ड मतलब निहारती है, जो उनके जो प्रिय जो बच्चे हैं, मतलब जिसमें कवि और उसके भाई बहन हैं, उनको उनकी माँ देखने आती है या देखती है। कब चली जाती है? लेफ्ट देम टिल द डॉन, यानी कि सुबह होने से पहले ही उनकी माँ उनको छोड़ के चली जाती है। ओ फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन। और कवि कहता है कि वह फील करता है या अनुभव करता है उनका जो प्यारा सा जो प्यार भरे या स्नेह की दृष्टि से जो उनकी माँ देखती है वो उनको फील होता है। और ये सब कब होता है? जब वो ये जो आवाज है, वर्षा की ध्वनि सुनता है जो बार बार हो रही है, तब उनको ऐसा लगता है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगर्स, और वो जो रिफ्रेन जो आवाज है, मतलब जो वर्षा की जो टप टप की आवाज है, जो कहाँ बजती है? छत की टाइल्स के ऊपर जब बजती हैं तो उनको ऐसा लगता है। बाय द पेटर ऑफ द, वर्षा की जो बूंदें हैं उनके गिरने से होती है। तो कवि यहाँ कहता है इस कविता में कि जब वह सो रहा होता है शाम को और आकाश में बादल मंडराते हैं, जो तारामंडल है उसके ऊपर बादल मंडराते हैं, तो एक तरह से अंधकार छा जाता है और ऐसा लगता है कि एक दुख भरा माहौल है। और उस माहौल में जब बरसात होती है तो लगता है कि वो आंसुओं के रूप में रो रहा है। और जब टप टप की आवाज उनको सुनती है अपने शयन कक्ष में सोते हुए, तो पिलो के ऊपर सर रख के सोना उनको बहुत ही आनंददायक फील होता है। और उनको कई प्रकार की कल्पनाएं आती हैं, अपनी माँ की याद आती हैं, कई यादें आती हैं जो उनके बचपन से जुड़ी हुई हैं, और उनकी माँ किस प्रकार से उनकी केयर करती थी, ये सभी बातें उनको याद आती हैं। और ऐसा वो अनुभव करते हैं कि उनकी माँ उनको आज भी निहारती है, देखती है। चलो अब देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। मेमोरी, मेमोरी मीन्स होता है यादें। एगोन, एगोन का मतलब है बीते हुए। रिगार्ड, रिगार्ड का अर्थ होता है व्यक्ति या वस्तु को क्षण भर के लिए देखना, मतलब जो उनकी माँ जो उनको देखने के लिए आती है। ड्रीमर्स, ड्रीमर्स का मतलब है यहाँ सोने वाले, जो स्वप्न देखने वाले हैं। और यहाँ पे कवि और उसके भाई बहन की बात हो रही है। एरे, एरे का मतलब है पहले, और डॉन का मतलब होता है उषा काल यानी सुबह का समय। फॉन्ट, फॉन्ट यानी स्नेह में, प्यार से। और लिस्ट, लिस्ट का मतलब है लिसन यानी सुनना। और रिफ्रेन, रिफ्रेन का सेंस है वर्षा की जो निरंतर जो ध्वनि आ रही है वो। अब हम देखते हैं रेन ऑफ द रूप की समरी। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द डार्क रेनी नाइट। पहले स्टेंजा के अंदर जो कवि है वो वर्णन करते हैं अंधेरी बरसात वाली रात का। डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है वर्णन करना। He says that the sky is full of dark cloud and the stars have become invisible। कवि कहता है कि जो स्काई है वो फुल ऑफ डार्क है, डार्क क्लाउड से फुल है, मतलब गहरे जो बादल हैं वो मंडराए हुए हैं, और जो स्टार्स जो तारे हैं वो इनविजिबल हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे, वो छुप गए हैं। द क्लाउड्स हैव मॉइस्चर एंड दे आर फुल ऑफ वाटर। कवि कहते हैं कि जो बादल हैं वो मॉइस्चर यानी नम है और वो पानी से भरे हुए हैं। They are floating around the sky and are about to bring rain। कवि कहते हैं कि जो बादल हैं वो चारों तरफ तैर रहे हैं आकाश में और बरसात करने वाले ही हैं, ऐसा लग रहा है। He further says, आगे कवि कहते हैं that the darkness of the sky is making him sad। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी दुखी हैं, क्योंकि जो ये डार्कनेस है स्काई में उससे वो दुखी फील कर रहे हैं। The rain describes his emotions as it feels like tears falling softly from the human eyes। और जो बरसात है वो ऐसा लग रहा है कि इमोशंस बता रही हैं, जो दुखी है उसके इमोशंस बता रही हैं, और बरसात की जो बूंदें हैं उनके रूप में टीयर्स, आंसू धीरे से गिर रहे हैं जैसे ह्यूमन के आंखों से गिरते हैं। द पोएट सेज दैट द थिंग्स that brings happiness to him is lying down on the bed with the pillow। लेकिन कवि का मूड चेंज हो रहा है और उनको खुशी मिलती है जब वो अपने बेड में लेटे हुए होते हैं पिलो के ऊपर सर रख के। हिज मूड चेंज, उनका मूड बदलता है, एंड ही फील्स जॉयफुल, और उनको आनंद का अनुभव होता है। कब होता है? आफ्टर लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप व्हाइल लाइंग ऑन द बेड एंड प्रेसिंग द पिलो। और उनको आनंद का अनुभव तब होता है जब वो अपने बेड के ऊपर लेटे हुए होते हैं और रेन ड्रॉप्स जो बरसात की जो बूंदें होती हैं जब वो गिरती हैं उनकी छत के ऊपर और उनकी जो आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उनको आनंद का अनुभव होता है और वो अपने तकिए के ऊपर सर रख के सो रहे होते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द रूफ हैज एन इको इन हिज हार्ट। कवि कहते हैं कि जो बरसात की जो प्रत्येक बूंद है वो उनके दिल के अंदर एक प्रतिध्वनि या एक गूंज उत्पन्न करती है। इट ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज, और ये लेके आती हैं हजारों या अनगिनत कल्पनाएं एंड इमेजिनेशंस।
और इमेजिनेशंस लेके आती हैं टू द पोएट्स माइंड। मतलब कवि का जो मस्तिष्क है उनके अंदर हजारों कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं या पनपती हैं। ही elaborate that when he listened to the sound of the raindrops falling on the roof, various memories of his past recollect into his mind as dreams। कवि कहते हैं या कवि वर्णन करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं, एलोबरेट का मतलब होता है वर्णन करना, कि जब वो सुनते हैं बरसात की बूंदों की आवाज़ जो उनकी छत पे गिरती है तब, तो वेरियस यानी कि बहुत सारी कई सारी मेमोरीज यादें, उनको पास्ट की जो यादें हैं वो कलेक्ट होती है, उनके मस्तिष्क में आती हैं। जैसे स्वप्न आते हैं उस हिसाब से उनके मस्तिष्क में उनकी यादों का एक पुंज सा आने लगता है, मतलब बहुत सारी यादें एक साथ उनको आने लगती हैं। दीज मेमोरीज सीम्स लाइक टू भी, और ऐसा लगता है कि ये जो मेमोरी जो है, ये जो यादें हैं वो बना लेती हैं थ्रेड, मतलब धागे का, मतलब धागे से बुन लेती हैं, एंड मेकिंग ए पैचवर्क, और बहुत ही एक जटिल सा कार्य करती हैं, बहुत ही जटिल सी एक ताना बाना बुन लेती हैं। इन द लास्ट स्टेंजा, और जो अंतिम जो स्टेंजा है उसके अंदर कवि बताते हैं द पोएट डिस्क्राइब हिज मदर, कवि अपनी मदर के बारे में वर्णन करते हैं। ही रिमेंबर्स, उनको याद है, हिज मदर इन हिज मेमोरीज, उनकी जो माँ है उनकी मेमोरीज में आती है। हु इज नो लॉन्गर अलाइव, और वो अभी जिंदा नहीं है, उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कवि को अपनी माँ की याद आती है जब बरसात की बूंदें छत के ऊपर गिरती हैं। ही सेज दैट हिज मदर यूज्ड टू लव हिम अ लॉट एंड शी कॉल्ड हिम डार्लिंग, और कवि कहते हैं कि जब उनकी माँ जीवित थी तो वो उनको बहुत प्यार किया करती थी और वो उनको डार्लिंग या प्रिय कह के बोला करती थी। सी अलाउड हिम टू स्लीप टिल सनराइज, और वो उनको सुबह देर तक उनको सोने दिया करती थी। और कवि को ये भी लगता है कि उनकी जो माँ है वो रात को आती हैं और उन्हें निहारती हैं और सुबह होने से पहले ही चली जाती हैं। हिज मदर लुक्स एट हिम एवरी नाइट, मतलब उनकी माँ जो है वो हर रात उनको देखने आती हैं या देखती हैं, ऐसा कवि को लगता है। द साउंड ऑफ द रेनड्रॉप्स रिकनेक्ट्स हिज मेमोरीज विद द प्रेजेंट, और जो बरसात की बूंदों की जो आवाज़ है उनकी, वो कवि की जो मेमोरीज है उनको प्रेजेंट से यानी वर्तमान से जोड़ती हैं। एवरी टाइम यानी हर समय, व्हेन रेन फॉल्स ऑन द रूफ, जब छत के ऊपर बरसात गिरती है, बरसात की बूंदें गिरती हैं, इट ब्रिंग्स बैक ओल्ड मेमोरीज एंड रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज मदर, और जब भी बरसात की बूंदें गिरती हैं छत के ऊपर तो वो सब उनको कवि को उनकी माँ की याद दिलाती है। द रिपीटेटिव राइम्स ऑफ द रेनड्रॉप इवोक्स ऑल द मेमोरीज, और जो बरसात की बूंदें गिरती हैं तो इनका जो साउंड है, उनका जो रिदम है, वो उनकी जो पुरानी मेमोरी है, पुरानी यादें हैं बचपन की, उन सबको ताजा कर देती हैं, और इस प्रकार से हमारी पोएम कंप्लीट हो जाती है। अब इसके साथ ही देखते हैं कंक्लूजन ऑफ रेन ऑन द रूफ। इन दिस पोएम, व्हेनेवर द पोएट हियर्स द पैटरिंग sound on his roof, he remembers sweet memories of his childhood, especially one that related to his mother। कवि कहते हैं कि जब कभी भी बरसात होती है और जो बरसात में जो टप टप की या पटपट की जो आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है छत के ऊपर बरसात की बूंदें गिरने से, वो उनकी मेमोरीज जो उनकी यादें हैं, वो बचपन की यादें उनको याद आती हैं, और स्पेशली उनमें सबसे एक जो याद है वो उनकी माँ की है, जो उनको बार बार आती है। मतलब कवि को जब भी बरसात आती है तो कवि को अपनी माँ की याद आती है, उनका प्यार याद आता है, उनका दुलार याद आता है। इस प्रकार से हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।